पेट खराब होने के 3 लक्षण है जी। सबसे पहले लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, तीसरा है फाट आना। तो चिंता में जब हम खाते हैं या कहीं टीवी देख के खाते हैं या कहीं ध्यान कहीं हो रहा है, हमारा ईंधन हमारा क्या है, भोजन है। भोजन खाते समय हमने ध्यान यहाँ रखना है, मगर हम ज्यादातर खाना खाते समय चिंता में डूबे होते हैं, तो उससे ही हमारा पेट खराब होता है। जब भी हमारा पेट खराब होता है तो एक चीज का ध्यान हो, ओवर ईटिंग नहीं करनी। ओवर ईटिंग जब करते हो तो मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। सो वेलकम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेट। तो सर आप ये बोलते हैं कि हमारे शरीर में मेन जो पार्ट है वो हमारा है पेट, पर हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा पेट खराब है। चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो, हमारे क्लिनिक पे आते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि उनका पेट खराब है। तो ये कैसे जाने कि उनका पेट खराब है? जी, पेट खराब होने के 3 लक्षण है जी। सबसे पहले लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, कब्जी होना, तीसरा है फाट आना, गैस बननी। तो 3 लक्षण मुख्य हैं। जैसे लूज मोशन है, बच्चे ने ब्रेकफास्ट किया, स्टूल पास कर दिया, डाइजेस्ट नहीं हुआ खाना, लूज मोशन हो रहा है। दोबारा लंच किया तब पास कर दिया, डिनर किया तब पास कर दिया, तो इसको आप समझ लीजिए लूज मोशन है। जो स्टूल है वो थोड़ा सा पतला आएगा, ये भी ध्यान रखना है, पानी की तरह आएगा, वो भी ध्यान रखना। जो कॉन्स्टिपेशन है उसकी निशानियां ये है कि भी 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, या कुछ बच्चे जो आते हैं क्लिनिक में 3-3 दिन बाद उनको बड़े परेशान है स्टूल पास कर, तो वो कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है। तो बच्चे जैसे कहीं सुबह ना जाकर शाम को या रात को जाते हैं तो वो भी कॉन्स्टिपेशन में आता है? हाँ, वो भी कॉन्स्टिपेशन में, तो कम है मगर है कॉन्स्टिपेशन। सुबह सुबह ना जाके दोपहर चले गए, या टाइम टेबल नहीं है, या रात को चले गए या शाम को चले गए, दिन में एक बार ही करी, वो करते समय उनको जोर लगा। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर मल फंसा हुआ है और वो कब्ज बन के सड़ रहा है, और सड़ने के कारण वो जो स्टूल है वो ब्लैक आएगा। अच्छा, वो काला आएगा और टाइट आएगा। ये भी चेक करना है आपने कि भाई कैसा स्टूल आ रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन है। अच्छा। और साथ में स्मेल भी आएगी, और जो पेट खराब होगा तो गैस बनेगी, सड़न पैदा होगी, तो फाट आएंगे बार बार। तो 3 निशानियां, 3 इंडिकेटर हैं। चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई छोटा बच्चा हो, तो माँ बाप को इस चीज का ध्यान रखना है कि वो पेट खराब है तो खराब क्यों है, उसको पेट ठीक करना है। तो ये चीजें यहाँ से सेंस करनी है हमने, क्योंकि हमारा लीवर और फंक्शन ठीक जब नहीं करता तो भी हमारा पेट खराब हो, या कुछ चीजें हम गलत खा रहे हैं उससे होता है। इसी चीज की एजुकेशन हम रेगुलर माँ बाप को, पेरेंट्स को सेशन के दौरान हम और उनको बिठा के पहले बेसिक्स यही सिखाते हैं कि भाई हमने कैसे दिनचर्या ठीक करनी है बच्चों को ठीक करने की। तो बच्चों को लूज मोशन, गैस, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती क्यों है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा दिनचर्या चेंज करनी पड़ेगी हमारे को। जैसे कि हम जो खाना खाना है, हमने एक जगह शांति पूर्वक बैठ के खाना है, माता पिता को देखना, ध्यान देना है, मोबाइल टीवी वगैरह बिल्कुल देख के ना खिलाएं। तो आपका कहने का मतलब है कि गट और दिमाग का कनेक्शन होता है इसमें? हाँ, बिल्कुल, हाँ, कनेक्शन है, पूरा कनेक्शन है। अच्छा। दिमाग अगर काम नहीं करेगा तो खाना हजम भी नहीं होगा। अगर हम कहीं सोच रहे हैं, आप खुद अपने पे ट्राई करें, आप बहुत टेंशन में खाना खाइए और बहुत कुछ कहीं दिमाग आपका कहीं और सोच रहा है, 100% आपका फोकस कहीं और है, खाना आप खा रहे हैं, एक तो सही तरह उसको चबाएंगे नहीं आप, और जल्दी जल्दी निकलेंगे, ये भी होगा। खाने का रस नहीं लेंगे आप। दूसरा, जब हमारे अमाशय में पेट में अमाशय में जब खाना जाएगा तो जटाग्नि फ्लेम जलती है, वो हाइपोथैलेमस एक कमांड देता है भी चलाओ खाना आ गया, तो ब्रेन कहीं और सोच रहा है तो वो कमांड नहीं देगा। लीवर को HCl रिलीज करना है, वो भी नहीं देगा। तो चिंता में जब हम खाते हैं या कहीं टीवी देख के खाते हैं या कहीं ध्यान कहीं हो रहा है हमारा, तो ध्यान हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम ही हमारा क्या है, ईंधन हमारा क्या है, भोजन है। भोजन खाते समय हमने ध्यान यहाँ रखना है, प्रेजेंट टाइम रखना है। बिल्कुल, बिल्कुल। मगर हम ज्यादातर खाना खाते समय चिंता में डूबे होते हैं, या पुरानी सोच में डूबे होते हैं, या नई सोच में डूबे होते हैं, तो उससे ही हमारा पेट खराब होता है। और ऑटिज्म के बच्चों का तो समस्या ही है, उनको शुद्ध बुद्ध नहीं है बेचारों को। उसकी माता पिता उनको खाना खिला तो रहे हैं मगर डिमांड नहीं आ रही, वो खिला रहे हैं, और वो जबरदस्ती उनको, और ध्यान कहीं हो रहा है, ध्यान कहीं हो रहा है, तो फंक्शन काम नहीं करता। तो उनका पेट खराब होने का कारण, मुख्य कारण ये है। गलत चीजें खाते हैं, जैसे कि हाइब्रिड चीजें खाते हैं। हमें नेचुरल कुदरती चीजें खानी है। ओके। जिसमें मुख्य तौर पे गेहूं भी है और चावल भी है। और साथ में हम कुकिंग जो कर रहे हैं वो भी गलत तरीके से कर रहे हैं। वो जो गलत तरीके से कर रहे हैं, जो न्यूट्रिशन है वो हमारे वेस्ट हो रहे हैं, तो खाना बनाना भी हमें गलत तरीके से आ रहा है। और तीसरा, जो बर्तन है हमारे वो भी गलत है हमारे। जैसे बर्तन हमारा सर्व लोहे का बाटा होना चाहिए, सर्व लोहे की कढ़ाई होनी चाहिए, या मिट्टी के बर्तन होने चाहिए। हमें एल्युमिनियम और स्टील का, कुकर का और नॉन स्टिक का इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल भी। ओके। यहीं से केमिकल हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। तो आपका कहने का मतलब है कि लोहे की कढ़ाई में बनाए सब कुछ खाना? सर्व लोहे की कढ़ाई में बनाएं, जो
स्पेशल तौर पे हम बनवा के, पुरातन तौर पे 400 साल पुराने जो परिवार हैं, गुरु गोविंद सिंह जी का हुक्म हुआ है, उस मर्यादा से, उस विज्ञान से, हाथ से कूट के दो बनती कढ़ाई, उसमें जब हम खाना बनाते हैं तो औषधि बनती है। ओके। वो सही तरीके से खाना है और कैसे बनाना है वो भी हम बताते हैं। वो भी एक लंबा टॉपिक है, वो भी हम बताएंगे आपको, ताकि आप घर में खाना सही तरह बनाए। खाना हम जो बना रहे हैं वो वेस्ट कर रहे हैं, सारे न्यूट्रिशन वेस्ट कर रहे हैं, तड़का लगा के सारे न्यूट्रिशन वेस्ट कर रहे हैं। जो देसी घी है या ऑयल है, सैचुरेटेड फैट है हमारी, उसमें मसाले डाल रहे हैं, उसमें सब्जियां डाल रहे हैं, न्यूट्रिशन, वो सारा वेस्ट कर रहे हैं। इन तरीके से हम लोग का पेट खराब हो रहा है। साथ में हमारे को टाइम नहीं है, जल्दबाजी है, बैठ के हम आराम से आलती पालती मार के नीचे आराम से खाएं, ध्यान शुक्राना करके भगवान का ध्यान से खाएं खाना। जब उसको हम चबाएंगे तो सलाइवा निकलेगा, सलाइवा निकलेगा तो खाना डाइजेस्ट होने में हमारी हेल्प होगी, रस भी आएगा हमारे खाने का और निकलेगा। इसलिए जो बच्चे जिनका ब्रेन काम नहीं कर रहा, ऑर्गेनिक हमारे मिलेट्स राइस हैं या जो है बाजरा है, नेचुरल फूड है, उसको आप चिल्ला बना दीजिए या रोटी बना दीजिए। रोटी बना दाल में डाल दीजिए, दाल में गला के खिलाइए, ताकि वो अगर चबा नहीं पा रहे तो कम से कम छोटी छोटी रोटी जो होंगी गल जाएंगी तो डाइजेस्ट होने में हेल्प होगी। ओके। चावल है उसको आप मिक्सी में पेस्ट बना लीजिए उसकी, ठीक है, उसको वैसे खिलाएं आप, ताकि वो डाइजेस्ट होने में हेल्प हो। अगर चबा नहीं पा रहा, अगर चबा रहा है बच्चा, चबा रहा है तो ठीक है, उसके साथ बैठे, एक गराई को अच्छे से चबाएं, उसको बोलो ध्यान ही रखना बच्चे, आप भी खाएं और साथ में बच्चों को भी खिलाएं। इसके कारण आपका बच्चे का पेट खराब हो रहा है गलत चीजों से। अब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बच्चे मोशन जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं कि जो हमारा खाना खाने में ना 7 धातु बनते हैं। अच्छा, 7 धातु जैसे हम अच्छा न्यूट्रिशन फूड खाएंगे, उसमें पौष्टिक तत्व होंगे, तो जब खाना खाएंगे हम तो 7 धातु बनेगा। पहले रस बनेगा, अच्छा, ब्लड में प्लाज्मा होता है, 55% प्लाज्मा होता है, रसायन, जिसमें आप माइक्रो मिनरल्स और विटामिन सारे आप गिन सकते हो। ओके। जैसे कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया। खाना हमें पौष्टिक आहार खाना है। रस बनेगा, फिर रक्त बनेगा, ओके, फिर मांस बनेगा, फिर मज्जा बनेगा, फिर अस्थि हड्डियां बनेगी, ठीक है, फिर बोन मैरो बनेगा, फिर शुक्राणु बनेंगे। तो 7 धातु तभी बनेंगे जब हमारा फंक्शन लीवर और जटाग्नि सही काम कर रही हो। इसलिए ठंडा पानी कभी नहीं पिलाना। ओके। ठंडा पानी पिलाने से हमारी जटाग्नि स्लो होगी। मटके का पानी दे सकते हो आप, ताजा पानी दे सकते हो, ये सही रहेगा। नहीं तो इससे हमारा जो जटाग्नि कम होगी तो हमारा खाना डाइजेस्ट कैसे होगा? खाना डाइजेस्ट तो जटाग्नि नहीं करना ना, अग्नि ही कम हो जाएगी, पित्त ही कम हो जाएगी, तो पित्त के रोग तो आएंगे ना। पित्त कम होगी तब भी रोग आएंगे और पित्त बढ़ेगी तब भी रोग आएंगे। बिल्कुल। तो हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे इन कारणों से हमारे बच्चों का पेट खराब हो रहा है। फिर लीवर पे इफेक्ट पड़ रहा है। लीवर जिनका गलत खाने के कारण फिर बच्चों, छोटे बच्चों का लीवर काम नहीं कर रहा, फैटी लीवर हो रहा है या लीवर वर्क नहीं कर रहा, तो उससे खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा। डाइजेस्ट नहीं हो रहा, खा रहे हैं वो, और 7 धातु जो बनने वो नहीं बन रहे, सीधा लूज मोशन हो रहा है या मोटी मोटी गराइयां हम खा के निगल रहे हैं बच्चे, जल्दी जल्दी तो खा रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। खाना डाइजेस्ट, ये चीज है। लूज मोशन पे बच्चों को क्या देना चाहिए, मतलब उनकी डाइट क्या होनी चाहिए? जब भी हमारा पेट खराब होता है तो एक चीज का ध्यान हो, ओवर ईटिंग नहीं करना। ओवर ईटिंग जब करते हो तो मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, तो खाना पाचन तंत्र हमारा बिगड़ जाता है। ओवर ईटिंग नहीं करनी। जैसे खाना खाया तो कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए, 2 घंटे का उसको डाइजेस्ट करने के लिए कम से कम गैप होना चाहिए। उसके बिटवीन कुछ भी आप खाते हो वो वाइज नहीं समझो आप। इसलिए हम यही कहते हैं कि भी आप बच्चों को खाना खिलाने के बाद उनके सामने कोई खाए ना दोबारा, आपसी उनका दोबारा दिल कर जाए, दोबारा खाए ना। और थोड़ा सा ध्यान कहीं और रखो कि खाने की तरफ ध्यान ना जाए, क्योंकि हमें एक बीमारी हो जाती है पोलोफिजिया, बार बार खाने की बीमारी हो जाती है। हम कुछ खाते हैं फिर दोबारा खाते हैं, एक बीमारी बहुत बड़ी समस्या है भी। जब आपका पाचन तंत्र ठीक होगा और डाइजेस्ट सिस्टम ठीक होगा, आपको रस आएगा, आपको तृप्त हो जाएगा खाना खा के, तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। फिर अगर आप सुबह खाया भोजन तो उसको डाइजेस्ट करके अच्छे से, जब आपका दोबारा भूख लगेगी तभी आप खाएं। अच्छा सर, ऑटिज्म में जैसे बच्चों को लूज मोशन लग जाते हैं तो माँ बाप कैसे डील करें इस चीज को, क्योंकि उनको तो समझ ही नहीं है बच्चों को। बच्चों का ध्यान रखना है हमने। ध्यान ऐसे रखना है कि ना ही इनको हमने जबरदस्ती कुछ कराना है, ना ही जबरदस्ती कुछ ज्यादा सिखाना है, क्योंकि ब्रेन काम नहीं कर रहा। पहले बेसिक चीजों पे काम करना है, पेट ठीक करना। जबरदस्ती उनको एजुकेशन नहीं करानी है। जहां वो रो रहे हैं तो उनकी ना समझो, जहां वो हंस रहे हैं तो उनकी हाँ समझो। हाँ समझो। हमने उनके पीछे जाना है, ना कि हमारे पीछे वो चले। उनको नहीं कहना कि आप हमारे पीछे चलो, शुद्ध बुद्ध नहीं है ना, दिमाग नहीं है। अभी दूसरे का बच्चा ठीक है, हमारा बच्चा नहीं है, शायद हमने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया। टाइम तो नहीं दिया आपने। मुख्य प्रॉब्लम मोबाइल से देख के जो ये प्रॉब्लम आई है, आइसोलेट के कारण जो प्रॉब्लम आई है, ये तो है ही है। मगर आज आप करेंगे, मैं फोर्सफुली बच्चे को डांट के, जबरदस्ती सिखा के, या एक बात को 50 बारी बोल के, जबरदस्ती बोल के या डराना, ये नहीं करना, ना ही किसी को करने देना है। ओके।
और जब तक, मैं बार बार यही बात बोलूंगा, जब तक बच्चे बोल ना पाए तो किसी भी तीसरे इंसान को बच्चे का हाथ नहीं पकड़, चाहे वो टीचर हो या ओटी हो या कोई भी हो। अगर आप साथ में रख के, बिल्कुल साथ बैठ के, हाथ नहीं छोड़ना बच्चों का, साथ में बैठ के कुछ कराना चाहते हो तो कराइए, कोई दिक्कत नहीं, क्या है, मगर हंसते हुए खेलते हुए। इस चीज का ध्यान रखें, खाना अच्छा खिलाएं, इन्फेक्शन ना आए बच्चों को, और थोड़ा ध्यान रखें इस चीज का। बाहर का खाना अवॉइड तो हम करने को बोलते ही हैं, जिसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, और फ्रेश भोजन खिलाना है, बासी खाना नहीं खिलाना, बासी खिलाना, ऑर्गेनिक खिलाना है, नेचुरल कुदरती खिलाना है, और फ्रेश खिलाना, प्रिजर्वेटिव नहीं खिलाना है, पुराना खाना नहीं खिलाना है, पौष्टिक आहार खिलाने हैं, इसका ध्यान रखें बस। तो हमारा मेन मकसद यही है ऑडियंस आपको बताना कि जितना स्वस्थ और जितना फ्रेश खाना आप खाएंगे उतना ही बच्चों का इम्यून स्ट्रांग होगा और पेट बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप गुरु नानक आयुर्वेदिक क्लिनिक पे आ सकते हैं। हमारे यहाँ पर जड़ से बिल्कुल हम लोग पेट ठीक करेंगे, बिल्कुल गट प्रॉब्लम ठीक करेंगे, कॉन्स्टिपेशन से राहत, लूज मोशन से राहत। तो जितनी जल्दी आप हमारे क्लिनिक आएंगे उतनी ही जल्दी बच्चे ठीक होंगे। नमस्कार। नमस्कार।